अब बाज़ लोग वो हैं जो औकाफ की ज़मीन कब्ज़ा करते हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जो राजा, जो नवाबों ने, मुसलमान बादशाहों ने और अहले दिल, अहले खैर, मालदारों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ गरीबों के लिए, इदारों के लिए, मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए जो वक्फ की हुई है, वो प्रॉपर्टियाँ एकड़ों की शक्ल में होंगी, लेकिन उस पर कब्ज़े। हाँ, फ़र्क है। महल्ले की, बस्ती की, गली की, मस्जिद की ज़मीन, ये कब्ज़ा करने वाले दर्जा बदर्जा होते हैं। पड़ोसी की ज़मीन कब्ज़ा करने वाला वो बड़ा लैंड माफिया नहीं होगा, वो छोटा चोर होगा। उससे आगे बढ़कर मस्जिद की ज़मीन कब्ज़ा करने वाला उससे बड़ा चोर होगा। कब्रिस्तान की ज़मीन कब्ज़ा करने वाला उससे बड़ा चोर होगा। हर एक की टीम, हर एक का स्टेज बड़ा होगा, हर एक के पीछे गुंडों की एक बड़ी टीम होगी। अब उससे आगे बढ़कर औकाफ की, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्ज़ा करने वाले वो तो सियासी लीडर होते हैं। उनके हाथ में पुलिस, उनके हाथ में अदालत, उनके हाथ में वकील, उनके हाथ में जज। अब कौन दावा करेगा, कौन केस लड़ेगा? अब जो भी मुंह खोलेगा उसकी नौकरी, उसकी जॉब, उसका घर, उसकी औलाद, उसकी जान की धमकी दी जाएगी और कभी डराने के लिए अटैक भी किया जाएगा। अब आदमी मजबूर होकर जो करना है कर लो। इस वास्ते वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो सही इस्तेमाल हो सकी तो फिर मुसलमानों के लिए हज़ारों हॉस्पिटल बन सकते हैं, यतीमों और बेवाओं का वजीफ़ा हो सकता है, बीमारों का इलाज हो सकता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और कॉलेजेस उन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर बनाकर मुसलमानों में से जहालत ख़त्म करके इन्हें पढ़ा लिखा, एजुकेटेड बनाया जा सकता है। लेकिन नहीं, ये सब कौम की मफाद वाली बातें पीछे, पहले मेरी हराम नस्ल पनपने तैयार हो जाए। इस वास्ते वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे कब्ज़ों की एक लंबी लिस्ट है। अगर तुम सर्च कर लोगे कहाँ कहाँ की ज़मीन वक्फ बोर्ड की थी और कैसे उसे मुसलमान लीडरों ने बेचा और कैसे उसमें अपने हरामखोर होने का सबूत दिया है। और इससे आगे, ये तो सियासी तौर पर, अब उससे आगे बढ़कर जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी रहेगी, अब उसके कब्ज़ों की एक लंबी दास्तान होगी। बाबरी मस्जिद से लेकर ज्ञानवापी मस्जिद तक की एक तारीख़ रहेगी कि जहाँ की तामीर, जहाँ की इमारतें, जहाँ की कब्रें और जहाँ की बुनियाद सब गवाही देती हैं कि ये मुसलमानों की हैं। लेकिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक शिवलिंगम की तरह, उसकी शक्ल की तरह एक नाला और एक फव्वारा तुम्हें दिख गया तो उसमें अपनी मस्जिद और अपने मंदिर होने का दावा कर दिया जाएगा। वहाँ राम जन्म लेने का दावा, वहाँ अपनी मंदिर होने का दावा। और जो मंदिरें खाली पड़ी हैं वो पूजा के लिए काफ़ी नहीं हो रही हैं, यहाँ मस्जिद में पूजा करने के लिए बिकी हुई बदकार हरामखोर औरतें ये दरख्वास्त करेंगी कि हमें उस मस्जिद में पूजा की इजाज़त दी जाए क्योंकि वो मंदिर है। और फिर जिस मस्जिद का फैसला 1991 एक्ट के तहत 1447 में, 1947 में जब हो चुका होगा कि आपके बाद से 1947 के बाद से जो मस्जिदें, जो मंदिरें, जो चर्च, जो इबादतगाहें जैसी हैं वैसी रहेंगी, किसी पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा, किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। फैसला हो जाने के बावजूद भी फिर उसे उठाया जाएगा। और जब वकील की ज़मीर उसके काले कोट की तरह दिल की सियाही और कालेपन की गवाही देते हों और जज का कलम उसके नस्ल और उसके आबाई तौर पर हराम होने की गवाही देते हों, तो फिर वहाँ पर जो फैसले हो चुके हों, खुद उनके बाप दादाओं ने किए हों, फिर उसके सर्वे करने का हुक्म दिया जाएगा। फिर उस पर जब एक शुबे की वजह से उसे बंद करने का हुक्म होगा, क्या वो वज़ू खाना बंद किया जाएगा, वहाँ पर वज़ू नहीं, वहाँ पर नमाज नहीं, वो मस्जिद पे ताला लगा दो। अब फिर हमारी कौम
उसी तरह भरोसा करेगी अदालतों के फैसले पर। जैसे बाबरी मस्जिद के अदालतों के फैसले पे भरोसा करके जिए हैं और जैसे रुजू किए हैं और जैसे उम्मीदों के सहारे लंगड़े बैसाखी की तरह लंगड़ते हुए इंसाफ की मंजिल की तरफ अपना सफ़र तय किया है, वैसे ही सफ़र तय करेंगे और इन उम्मीदों पे रहेंगे। अब बाबरी मस्जिद का यह जुल्म आखिरी है, इसके बाद जुल्म नहीं होगा, इसके बाद कब्जे नहीं किए जाएंगे, इसके बाद फितने फसादात नहीं होंगे, अब इसके बाद मुल्क में अमन होगा और छेड़ा नहीं जाएगा। ये ख्वाब व ख्याल की ज़िंदगी में इंसाफ की उम्मीदों पर, जहां इंसाफ की देवी पर काली पट्टी बंदी होगी, वहां पर साफ झूठ बोला जाएगा, वहां एक उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे और उसके अलावा कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूर रस, बहुत दूर की सोचकर अपनी औलाद को लायर बनाने, जज बनाने, आईएएस में हिस्सा दिलाने, आईपीएस में हिस्सा दिलाने, कानून में हिस्सा दिलाने, पार्लियामेंट का मेंबर बनाने और सियासी ओहदों पर आने, सियासी जॉब लेने और मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, गवर्नमेंट और हुकूमत के शोबों से जुड़ने के लिए कोई प्लान हमारे पास नहीं होगा। पुलिस बनो तो कहा जाएगा नहीं, उसमें तो बड़ा जुल्म है, उसमें रिश्वतखोरी है। लायर बनो, उसमें कोई इनकम नहीं है। जज बनो, उसमें बहुत ज़्यादा टार्चर और तंगी और धमकियां रहती हैं। और आईएएस आईपीएस में हिस्सा लो, नहीं, उतना भारी और मुश्किल एग्ज़ाम है, हम नहीं देख सकते, नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करोगे? घास काट के खाते रहेंगे, ऑटो चला के जीते रहेंगे, सब्जी और फ्रूट बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे और जब भी जूते पड़ेंगे, जुल्म की दहाई होगी, वो फगा करते हुए जालिमों के पास ही मदद मांगने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए जाएंगे। बस हम इतना कर सकते हैं। इस वक्त मुसलमान सिर्फ और सिर्फ दुआ और बद्दुआ के काबिल रह गया है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकता। क्या करें? जहां जहां जुल्म हो रहा है, जहां जहां पर कब्जे हो रहे हैं, उन सब के तबसरे करने के बाद बड़े से बड़े दानिश्वर मुसलमान का आखिरी जुमला होगा, क्या कर सकते हैं? अब बस दुआ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब बस दुआ कर सकते हैं। ये जुमले होंगे। दुआ से इनकार नहीं है और उसकी ताकत और पावर से भी इनकार नहीं है, लेकिन उसका असर दिखाने के लिए भी एक मरहला है, उसके भी चंद शराइत हैं। उससे पहले ये दुआएं कबूल नहीं की जाती हैं। अब इससे आगे मस्जिदों पे नाजायज कब्जे, ये तो हुकूमती सतह पर मस्जिदों पे नाजायज कब्जों की एक दास्तान होगी। उससे आगे ये मुल्की सतह से पार होने के बाद बैनुल अक़वामी सतह पर ज़मीनों के कब्जे, गोरों का कब्ज़ा अमेरिका पर, इंग्लैंड पर और दूसरे मुल्कों पर इनका कब्ज़ा। हालांकि वहाँ दूसरी कौमें, सिया कौमें बसती थीं, लेकिन गोरों का कब्ज़ा होगा और उन पर एक जुल्म की दास्तान लिखी जाएगी। और उससे आगे मुल्कों के कब्ज़ों में फ़लस्तीन, मुसलमानों के मुल्क पर यहूदियों का कब्ज़ा, ये भी ज़मीनों का नाजायज़ कब्ज़ा है, ये भी ज़मीनों का नाजायज़ कब्ज़ा है। तो कहीं पड़ोसी के एक बालिश्त, एक हाथ ज़मीन पे कब्ज़े से जुल्म की एक दास्तान शुरू होकर फ़लस्तीन के पूरे मुल्क पर मुसलमानों की ज़मीन के कब्ज़े तक जितने नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, ये सब के सब कल क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने 7 ज़मीन तक खोदेंगे और इन पर 7 ज़मीनों का पंदा फांसी की शक्ल में डालकर लटकाया जाएगा।